जय श्री कृष्ण। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित विषय के ऊपर, जो है कालसर्प दोष या कालसर्प योग। और मैं इस टॉपिक को आज इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इस श्रावण मास में बहुत ही सरल तरीके से उपाय किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं भी अपनी कुंडली में यह देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो मानते हैं कालसर्प दोष होता है, जबकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये मानते हैं कि कालसर्प दोष नहीं होता है। हमारी जो प्राचीन बुक्स हैं उनमें कालसर्प दोष नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। प्राचीन बुक्स में कालसर्प दोष नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी विधा यदि उसके ऊपर समय समय पर शोध किए जाएंगे तो वो परिष्कृत होकर के आएगी। उसी प्रकार से हमारे कुछ विद्वानों ने ऐसा पाया कि यदि इस प्रकार की ग्रह स्थिति व्यक्ति की हो, उसका उन्होंने नाम दिया कालसर्प योग। अब कालसर्प योग इसको क्यों कहते हैं? ज्योतिष के अनुसार राहु को माना जाता है सर्प का मुख और केतु को माना जाता है सर्प की पूंछ। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की संख्या होती है 9। राहु केतु के अतिरिक्त सभी 7 ग्रह जब राहु केतु के मध्य स्थित हों तो उसको कहा जाता है कालसर्प दोष या कालसर्प योग। प्राचीन ज्योतिष की जो बुक्स हैं उनमें एक पाप कर्तरी योग होता है। जब कोई भी ग्रह 2 पापक ग्रहों के मध्य बैठ जाता है तो उसका जो फल है वो क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो कुछ इस आधार पे उन विद्वानों ने ये कालसर्प दोष को माना, उन्होंने शोध भी किया और उन्हें ये कालसर्प दोष सही पाया। अधिकांश कुंडलियों में ऐसा देखने में पाया जाता है। मैंने भी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं तो उनमें पाया गया है कि कालसर्प दोष होने की वजह से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है। अब इनको हम कैसे देखें कि किस व्यक्ति के कालसर्प दोष योग है और उसे किस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी? तो यदि मुख्य रूप से हम देखें तो कालसर्प दोष 12 प्रकार का होता है। यदि हम और विस्तृत रूप में जाएं तो ये 144 प्रकार का होता है। तो 12 प्रकार का जो कालसर्प दोष होता है वो होता है भाव के अनुसार। राहु जिस स्थान में बैठे होते हैं उसके अनुसार ही उसका निर्णय किया जाता है कि यह किस प्रकार का कालसर्प दोष है। अब एक तरीके से हम देख सकते हैं कालसर्प दोष का प्रभाव किसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा? जो भी ग्रह राहु के बिल्कुल पास में है, अर्थात राहु के बिल्कुल पीछे है, सबसे पहले राहु का प्रभाव उस ग्रह के ऊपर होगा। तो इस तरह से हम कालसर्प योग को देख सकते हैं। आंशिक कालसर्प दोष की अगर बात करें तो आंशिक कालसर्प दोष डिग्री के अनुसार देखा जाता है। यदि राहु केतु की परिधि से एक भी ग्रह बाहर है तो कालसर्प दोष भंग हो जाता है, फिर वो कालसर्प दोष नहीं कहा जाता। कालसर्प योग से किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है? तो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, धन संबंधी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अपने जीवन में पूर्ण उन्नति नहीं कर पाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर जमीन मकान से संबंधित संतान की प्रॉब्लम हो सकती है, शत्रुओं की बीमारियों की प्रॉब्लम हो सकती है, या यदि सप्तम भाव से बनता है तो वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है या विवाह में देरी हो सकती है। तो इस तरह से कालसर्प दोष से सभी प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के सामने आ सकती हैं। कालसर्प दोष के उपाय के लिए उसका एक अनुष्ठान होता है और उसमें सर्प के जोड़े की पूजा करके और उसे फिर जल प्रवाहित किया जाता है। और ये कार्य वहीं पर होता है जहां बहता हुआ जल हो। इसके लिए लोग या तो त्र्यंबकेश्वर जाते हैं या उज्जैन या काशी या हरिद्वार, जहां भी, और जाकर के वो अपने कालसर्प दोष की शांति करवाते हैं। वर्तमान में श्रावण मास है और इस समय जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है या बेटा या बेटी की कुंडली में कालसर्प दोष है, वो बहुत आसानी से अपने घर पे ही
इस कालसर्प दोष की शांति का उपाय कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई पंडित जी हैं तो आप उनको बुलवाइए, यदि नहीं है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एक 5 तोला या 11 तोला इनका एक सर्प का जोड़ा बनवाइए, तांबे का। और या फिर वर्तमान में तो मार्केट में रेडीमेड भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और उन्हें आप एक दिन पूर्व ही घर ला करके रखें, अर्थात आज ही। कल जैसे नागपंचमी है तो आज आप उसको घर ला करके रखें और कल शिव मंदिर में ले जाकर उनकी विधिवत रूप से पूजा करें और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और उस सर्प के जोड़े को भगवान शिव को अर्पित कर दें, अर्थात उसको भगवान शिव को चढ़ा दें। तो आपका जो ये कालसर्प दोष है, इसकी जो शांति है बहुत आसानी से हो सकती है। देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपाय कोई भी करें। उपाय का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार उपाय कर लिया जिंदगी में तो हमारा वो दोष पूरी तरह समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें उपाय समय समय पर करते रहना पड़ता है, साल में, 2 साल में, 5 साल में। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें फिर से उस प्रकार की प्रॉब्लम है तो फिर से आप उस उपाय को करिए, तो उससे फिर आपको दोबारा से शांति मिलेगी। तो इस तरह से आप, कल नागपंचमी है और कल इस उपाय को बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपको इससे बहुत लाभ होगा। यदि आपको इस प्रकार की जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें